हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ द बॉय हू ब्रोक द बैंक। अभी तक हमने देखा है कि किस तरह से अफवाह फैलती जा रही है, र्यूमर फैलती जा रही है कि पीपल नगर बैंक डूब गया है। दीपचंद वॉज कटिंग द हेयर, दीपचंद जो एक नाई है, ही वॉज कटिंग द हेयर ऑफ एन एल्डरली जेंटलमैन, वो एक बुजुर्ग व्यक्ति के बाल काट रहा था। वॉज सो स्टार्टल्ड, वो इतना चौंक गया है न्यूज़ सुन के कि बैंक दिवालिया हो रहा है, दैट इज हैंड शुक, उसके हाथ कांपे, एंड ही निक्ड हिज कस्टमर्स राइट ईयर, और उसने अपने कस्टमर का दाहिना जो कान था उस पर थोड़ी सी उसमें या उसका उस तरह चल गया, वो कट गया उसका कान थोड़ा सा स्लाइटली। द कस्टमर येल्ड विथ पेन, और कस्टमर दर्द के मारे चीखा, एंड डिस्ट्रेस, पेन बिकॉज ऑफ द कट, उसको दर्द था कट के कारण, और डिस्ट्रेस, और वो परेशान था बिकॉज ऑफ द ऑफुल न्यूज़ ही हैड जस्ट हर्ड, क्योंकि इस तरह से भयंकर जो न्यूज़ उसने अभी सुनी थी कि बैंक डूब गया है, इसके कारण वो पेन में भी था और डिस्ट्रेस में भी था, दर्द भी था और परेशान भी था वो। विद वन साइड ऑफ हिज नेक स्टिल अनशेवन, तो उसका एक गर्दन का एक साइड जो था वहाँ पर शेव नहीं हुआ था। ही स्प्रेड अक्रॉस द रोड टू द जनरल मर्चेंट स्टोर, वो दौड़कर उसने रोड क्रॉस की और जनरल मर्चेंट के स्टोर पे पहुंचा। वेयर देयर वाज अ टेलीफोन, वहाँ पर एक फ़ोन था। ही डायल्ड सेठ गोविंद राम्स नंबर, और वहाँ पर जाकर उसने सेठ गोविंद राम के बैंक का नंबर मिलाया, या सेठ गोविंद राम का नंबर मिलाया। द सेठ वॉज नॉट एट होम, सेठ घर में नहीं था। वेयर वॉज ही देन, कहाँ गए सेठ? द सेठ वॉज हॉलीडेइंग इन कश्मीर, सेठ कश्मीर में छुट्टियां मना रहा था। ओ वॉज दैट सो? द एल्डरली जेंटलमैन डिड नॉट बिलीव इट, वो बुजुर्ग व्यक्ति को विश्वास नहीं हुआ। He hurried back to the barber's shop and told दीपचंद, वो दौड़कर फिर से नाई की दुकान में आया और उसने दीपचंद को बोला, The bird has flown, अरे बैंक डुबाकर सेठ गोविंद राम भाग गया है। सेठ गोविंद राम हैज लेफ्ट टाउन, सेठ गोविंद राम ने शहर छोड़ दिया है। डेफिनेटली इट मीन्स ए कोलैप्स, इसका मतलब है कि बैंक जरूर डूब गया है। एंड देन ही डैश्ड आउट ऑफ द शॉप, और वो तीर की तरह बिल्कुल जल्दी से स्पीड में दुकान से निकला, मेकिंग अ बी लाइन फॉर हिज ऑफिस एंड चेक बुक। बी लाइन का मतलब होता है डायरेक्ट, स्ट्रेट। वो अपने ऑफिस में गया और चेकबुक ली उसने। द न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द बाजार विद द रैपिडिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर, और इस तरह से ये समाचार कि पीपल नगर बैंक डूब गया है, ये पूरे बाजार में न्यूज़ फैल गया, और इतने फास्ट फैला जैसे कि एक जंगल की आग, फॉरेस्ट फायर। फ्रॉम द जनरल मर्चेंट्स इट ट्रैवल टू द शॉप, जनरल मर्चेंट से वो दुकान में गया। न्यूज़ सर्कुलेटेड अमंग्स द कस्टमर्स, और इस तरह से जो भी कस्टमर्स थे दुकान में उनके आपस में ये न्यूज़ फैला। एंड देन स्प्रेड विद देम इन वेरियस डायरेक्शंस, और जिस जिस डायरेक्शन में कस्टमर्स गए उस डायरेक्शन में न्यूज़ चला गया। टू द बीटल सेलर, पान जो बेचता था उसके पास भी न्यूज़ पहुंचा। द टेलर, नाई दर्जी के पास पहुंचा। द फ्री वेंडर, जो अलग अलग जगहों में जाके सामान बेचता है, उसके पास पहुंचा न्यूज़। द ज्वेलर, सराफा व्यापारी के पास पहुंचा। द बेगर सिटिंग ऑन द पेवमेंट, और फुटपाथ पर जो भिखारी बैठा था उसके पास भी यह समाचार पहुंचा। ओल्ड गणपत द बेगर, और इस भिखारी का नाम था गणपत, वो बूढ़ा था। हैड अ क्रूकेड लेग, क्रूकेड लेग यानी उसका टेढ़ा मेढ़ा मुड़ा हुआ ऐसा पैर था। ही हैड बीन स्क्वैटिंग ऑन द पेवमेंट फॉर ईयर्स, स्क्वैटिंग यानी बैठना, वो फुटपाथ पर बहुत सालों से फुटपाथ पर बैठ रहा था। कॉलिंग फॉर आर्म्स, और भीख मांग रहा था। इन द इवनिंग समवन वुड कम विद अ बैरो एंड टेक हिम अवे, बैरो का मतलब होता है एक छोटी सी गाड़ी। शाम को कोई व्यक्ति आता था गाड़ी लेकर, उसको लेके जाता था। ही हैड नेवर बीन नोन टू वॉक, किसी ने आज तक उसको चलते हुए भी नहीं देखा था। बट नाउ ऑन लर्निंग दैट द बैंक वॉज अबाउट टू कोलैप्स, और अभी जब उसको पता लगा कि बैंक डूबने वाला है, गणपत एस्टोनिश्ड एवरीवन, गणपत ने सबको आश्चर्य में डाल दिया। लीपिंग टू हिज फीट एंड एक्चुअली रनिंग एट टॉप स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ द बैंक, वो अपने पैरों पर कूदा और बैंक की दिशा की तरफ दौड़ा। इट सून बिकेम नोन दैट ही हैड 1,000 रुपीज इन सेविंग्स, और सबको अब पता चला कि उसके सेविंग्स अकाउंट में 1,000 रुपीज़ है, 1,000 रुपये हैं उस भिखारी के पास। मैन स्टूड इन ग्रुप्स एट स्ट्रीट कॉर्नर्स डिस्कसिंग द सिचुएशन, सभी व्यक्ति ग्रुप बनाकर सड़क के किनारे खड़े हो गए और सिचुएशन को डिस्कस करने लगे। पीपल नगर सेल्डम हैड ए क्राइसिस, पीपल नगर में कभी भी इस तरह की क्राइसिस यानी बुरी कंडीशन नहीं आई थी। सेल्डम और नेवर हैड फ्लड्स, कभी भी यार बहुत कम वहाँ पर बाढ़ आई होगी। अर्थक्वेक्स, भूकंप भी नहीं आए थे। और ड्राउट, कभी सूखा भी नहीं पड़ता था वहाँ पर। एंड द इमिनेंट क्रैश ऑफ पीपल नगर बैंक सेट एवरीवन टॉकिंग, और ये अभी जो इमिनेंट क्रैश हुआ यानी ऐसी कंडीशन जो ऐसी कभी नहीं हुई थी, और अभी जैसे पीपल नगर बैंक डूब गया है तो सभी लोग उसके बारे में बात करने लगे। एक घटना थी, अनहोनी घटना थी
पीपल अगर के लिए, एंड स्पेकुलेटिंग एंड रशिंग अबाउट इन अ फ्रेंजी, और वो कैलकुलेशन करने लगे, इसके ऊपर सोचने लगे, एंड रशिंग अबाउट इन अ फ्रेंजी, बिल्कुल गुस्सा होकर या पागल होकर दौड़ने लगे अलग अलग दिशाओं में। सम बोस्टेड ऑफ देयर फार साइटेडनेस, कुछ लोग यहाँ पर अपनी डींगे मार रहे थे अपनी फार साइटेडनेस की, उन्होंने दूरदर्शी थे वो बहुत। कॉन्ग्रेचुलेटिंग देमसेल्व्स ऑन हैविंग ऑलरेडी टेकन आउट द मनी, और वो खुद को बधाई दे रहे थे कि उन्होंने पहले ही सारे पैसे निकाल लिए हैं बैंक से, और नो ऑन नेवर हैविंग पुट एनी इन, और कुछ लोग इसलिए खुश थे कि उन्होंने कभी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ द बॉय हू ब्रोक द बैंक। अभी तक हमने देखा है कि किस तरह से अफवाह फैलती जा रही है, र्यूमर फैलती जा रही है कि